क्या आप लोग डायलॉग्स बोलते टाइम कंफ्यूज होते हैं कि हम इन हाथों का क्या करें? इन हाथों को ऐसे रखें, पॉकेट में रखें, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाए? अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम आंगिका के बारे में बात करेंगे, यानी कि जेस्चर्स जो हम हाथों से करते हैं। खाना है, आना है, किस तरीके से इनका यूज़ करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, आज इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ आंगिका। आंगिका यानी जेस्चर्स। कई बार जब भी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं या डायलॉग्स बोल रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है दिमाग में। मेरे भी था जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, और मैं आज भी कई लोगों को देखती हूँ कि वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि जब हम डायलॉग्स बोल रहे होते हैं तो इन हाथों का क्या करें, ऐसे रखें, पॉकेट में रखें, क्या करें इन हाथों का, समझ में नहीं आता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं तो आज का वीडियो ज़रूर देखें। मैंने कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर मिस्टर प्रसन्ना हेगड़े, जो एक बहुत बड़े थिएटर एक्टिविस्ट हैं, ही इज़ अ मेंटोर एंड ही इज़ अमेजिंग, उनकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी बैंगलोर में। एंड ये बुक इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग, ये ज़रूर पढ़िए। इसमें बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो एक एक्टर को मालूम होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें मालूम है, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ते हैं हमें रियलाइज़ होता है, ओह यस, एंड वी ऑलवेज टेंड टू फॉरगेट देम। तो इनमें से मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। एज एक्टर्स हमारी आदत होती है कि जब हम कुछ भी बोले हम अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। वी ओवर यूज आवर हैंड्स एंड वी फील व्हाट वी डूइंग इज राइट। Because of this, in a lot of scenes, the intensity of the scene goes down because we don't know what to do with our hands. We overuse them like the way I am using right now, though this is actually not required, but I am doing it. So, if you see, acting is more about eyes. Your eyes should be able to convey and communicate the message rather than you using your hands, because then it becomes at a very सुपरफिशियल लेवल। ऑफ कोर्स देयर विल बी कैरेक्टर्स, कई कैरेक्टर्स होंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी हाथों का इस्तेमाल करने की, बट इन हाथों को ही खाली जेस्चर्स नहीं कहते हैं। देयर इज़ अ होल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी, पूरी आपकी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जेस्चर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ द फिजिकल लेयर, वन इज़ द सोशल लेयर, एंड देन इज साइकोलॉजिकल लेयर। तो जब हम खाली हाथों का इस्तेमाल करते हैं विदाउट बीइंग रियली इंटेंस, लाइक आजा ये वो, दिस इज एट अ फिजिकल लेवल। जैसे इंसान चलता कैसे है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, दीज आर एट अ फिजिकल लेयर। फिर आता है सोशल, कि आप सोशल सर्कल में आपका कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ गर्ल, आई एम अ विलेज गर्ल, मैं एक गाँव की लड़की हूँ, तो मैं गाँव के सीन में कैसे उठूँगी 10 लोगों के सामने खाऊँगी कैसे, कैसे के बिहेव करूँगी, वो मेरा एक सोशल बिहेवियर है। दैट इज़ द सोशल जेस्चर। और फिर आता है एक साइकोलॉजिकल मतलब उसकी मानसिकता, उस कैरेक्टर की अंदर की सोच, उसकी थॉट प्रोसेस, वो क्या सोच रहा है, उसे बुरा क्यों लग रहा है, पेन, फीलिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं। कई बार हम लोग एज एक्टर्स क्या करते हैं कि जैसे लाइंस मिली, डायलॉग्स मिले, हम उसको पढ़ के बस सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा, ये हा ऐसे हंसता होगा, एंड हम लोग परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वेरी क्विक टू जंप ऑन अ कंक्लूजन। हम एक सतह जो होती है, ऊपरी सतह, उस पे काम कर रहे होते हैं, बट अभी सोशल एंड साइकोलॉजिकल, ये 2 लेवल्स भी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो एक एक करके जब भी हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं उनके बारे में हम ये तीनों चीज़ें लिखते हैं, डिसाइड करते हैं, देन एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। हाथों का इस्तेमाल जो होता है वो हमें बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब हम थिएटर में होते हैं। जैसे कि प्रसन्ना सर ने भी बताया है, इनफैक्ट इज़ गिवन अ वेरी वंडरफुल ट्रिक, कि जब हम थिएटर स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे
अपने हाथों को पीछे बांध लीजिए या ब्लॉक कर लीजिए, उसके बाद डायलॉग्स बोलिए। फिर देखिए कि आप किस तरीके से डायलॉग बोलते हैं। योर इंटेंसिटी विल चेंज। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो एक ऊपर एक सतह पे, फिर सुपरफिशियल लेवल पर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट द मोमेंट आई tie my hands, I am speaking to you, my whole focus is on you, my face, my expressions, everything changes. आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। प्रसन्ना सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताई है कि जब हमें कोई एक इमोशन दिखाना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ठंड लग रही है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे करते हैं। नहीं, आप सिर्फ इस छोटे से इतने से पार्ट के साथ मत एक्सप्रेस कीजिए। फुल बॉडी आपकी जो है वो दिखानी चाहिए कि हम ठिठुर रहे हैं, हम ठंडी लग रही है। पैर की जो एक नाखून है, पैर के एक नाखून से लेकर आपके सर तक बाल, वो पूरी बॉडी आपकी उस शिवर में जो होती है वो कांपनी चाहिए पूरा। अगर आपको दर्द हो रहा है, वो पूरी बॉडी में वो दर्द फील कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो ऐसे कुछ चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना होता है। एक बहुत अच्छा और तरीका है जहाँ हम डायलॉग्स बोलते हैं। होता क्या है हमारे साथ कि व्हेन स्क्रिप्ट दी जाती है, जब हम लोग डायलॉग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके सबटेक्स्ट और उसके पीछे जो एक्शंस है उस पे काम नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है सॉरी तो हमें क्या करना है, जब भी हमें डायलॉग्स मिलते हैं, हम डायलॉग्स को बोलते बोलते अपना काम करें। जैसे अब मैं डायलॉग्स बोलते बोलते मैं कुछ लिख रही हूँ, कपड़े साफ करना है, बर्तन धोने हैं, या आप कुछ भी काम जो आपका डेली का काम है वो डायलॉग्स बोलते बोलते करिए। उससे क्या होगा, एक जो आपकी मोनोटोनस टोन है वो चेंज होती है, डायलॉग्स आपके अंदर जहन में घुस जाते हैं। एंड क्या होता है, जो डायलॉग्स है ना वो एक नेचुरल तरीके से फ्लो होंगे। तो जो एक्शंस हैं, दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड एक्टर्स। हम लोग स्पीकर्स या डायलॉगर्स या नरेटर्स नहीं बोलते हैं, हमें बोलते हैं एक्टर्स, बिकॉज वी हैव टू एक्ट। हम कोई भी काम करते हुए, काम करते करते डायलॉग्स ऐसे बोलेंगे जैसे कि एकदम सिंपल, ऐसा मलाई की तरह डायलॉग्स निकल जाए। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी काम करते करते अपनी लाइंस बोलिए, एंड देन यू विल सी कि आप कहाँ अटक रहे हैं एंड कहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो लोग काम करते हैं रेगुलरली, जिनका हाथ से ही काम होता है, फॉर एग्जाम्पल टाइपराइटर को काम करते करते आप बात करिए, फिर आप देखेंगे कि उसका काम का और बोलने का कोऑर्डिनेशन जो है वो कितना अलग है। वो कोऑर्डिनेशन हमें लाना होता है। तो हाथ जो है सिर्फ तभी यूज़ कीजिए जहाँ उसकी सख्त ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो वो ओवर एक्टिंग लगेगी, एमेच्योर एक्टिंग लगेगा दिस एक्टर डजंट नो व्हाट टू डू, कंफ्यूज लगेंगे। इसलिए कई एक्टर्स जो होते हैं वो अपने डायलॉग्स बोलते बोलते हाँ ये वो हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट शोज दैट यू आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हाथों का इस्तेमाल जितना ज़रूरी है उतना ही कीजिए। अपनी आँखों से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए और आँखों से मैसेज कन्वे कीजिए। सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी समझाई है, पीसमील एक्टिंग। What is piecemeal acting? In piecemeal acting, the body merely imitates the lines. It tries to emote to each line separately in a piecemeal fashion. यानी कि कई बार होता है, जब आप देखेंगे जो नए नए एक्टर्स आते हैं वो क्या करते हैं, हर एक लाइन जो दी है फुल स्टॉप के साथ, जो एक लाइन है उसको अलग अलग तरीके से बोलेंगे। एक लाइन को इमोट करेंगे, हाँ आजा, मैंने खाना खाया, तू चला जा। कैन यू सी द डिफरेंस? आजा आजा, मैंने खाना खा लिया, तो चला जा। देयर इज अ डिफरेंस इन द टू। जब पीसमील मतलब हम तोड़ तोड़ के हर एक लाइन का अलग अलग मतलब निकाल के फिर एक्टिंग करते हैं, जो कि कभी अच्छी नहीं लगती। जो हमारे इमोशंस हैं, सर ने ये बताया कि जो हमारे इमोशंस हैं दे आर लाइक एमीबा, दे जस्ट टेक द शेप एज पर द लाइन्स, एज पर द फीलिंग्स। तो हमें कहीं पे भी उसमें ब्रेक नज़र नहीं आना चाहिए। इमोशंस, फीलिंग्स शुड बी जस्ट वेरी स्मूथ एंड फ्लोई। जहाँ आपने उसमें तोड़ दिया, पूरा इमोशन गायब। दैट इज़ वाई आई पर्सनली बिलीव एक्टिंग इज कॉन्शियसली डूइंग समथिंग अनकॉन्शियसली। इतने उसमें मग्न हो जाओ
कि पता ही ना चले किसी को कि आप एक्टिंग कर रहे हैं. इट शुड लुक सो नेचुरल. आप कॉन्शियसली वो चीज़ कर रहे हैं बट अनकॉन्शियसली कर रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ओवर देयर. आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में ज़रूर आएगा कि मैंने आज क्या कहा. एक्टिंग इज कॉन्शियसली डूइंग समथिंग अनकॉन्शियसली. सर ने एक बात और भी बहुत अच्छी बताई है, दैट hands are used to show expressions. Expressions are for outside world, but impression is for the internal world. जो आपके emotions हैं, जो आपकी feelings हैं, that is the internal world, and that is impression. We have to leave an impression on the people. We don't have to leave an expression on the people. Expressions are only for communicating with the outer world, but something that is internalized. दैट इज़ इम्प्रेशन. अगर आज के इस वीडियो में आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. एंड इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, जो जिससे मैं सीख सकूँ या हमारे और भी एक्टर फ्रेंड्स सीख सकें, ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. एंड एवरी डे आई विल ट्राई टू रीड समथिंग आउट टू यू, कि एक नया वीडियो बनाए एक नई नॉलेज के साथ जो हम सब सीख सकें, क्योंकि कई सारी बुक्स और कई सारी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनका एक्सेस सबको नहीं होता. तो क्यों ना एक दूसरे के साथ वो नॉलेज शेयर करें एंड ग्रो करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ लवली डे.